एक लड़की जो 3 दिन से भूखी थी, उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे चबाने लगी। अचानक पीछे से एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। एक भयंकर बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन अन्ना को इसका एहसास नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब बाघ ने अन्ना को देखा तो उसकी आंखों में नरमी आ गई और अन्ना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि प्यार से अपना सिर उसके पास रगड़ दिया और आखिरकार वो उसके पास लेट गया और अन्ना आराम से उसके शरीर पर खेलने लगी। शाम होते ही बाघ अन्ना को अपनी गुफा में वापस ले गया, क्योंकि अब बाघ ने अन्ना को अपनी संतान मान लिया था। गुफा में वो लगातार अन्ना पर नजर रखता, डरता था कि कहीं उसे कोई चोट न लग जाए। आधी रात को वो अपने गर्म शरीर को तकिए की तरह इस्तेमाल करता, ताकि अन्ना इस अनजान माहौल में चैन से सो सके। और जब भी वो गहरी नींद में होती, बाघ चुपचाप खाना खोजने निकल जाता। लेकिन उस रात जब वो बाहर गया तो उसे पहाड़ के नीचे इंसानों की हलचल और रोशनी दिखाई दी। उस पल बाघ जैसे कुछ समझ गया, क्योंकि अन्ना भी एक इंसान थी। कुछ दिन बाद अन्ना हमेशा की तरह जमीन पर खेल रही थी और बाघ उसकी निगरानी कर रहा था। अचानक अन्ना का खिलौना ढलान से नीचे गिर गया और वो उसे लेने दौड़ी। जैसे ही वो गिरने ही वाली थी, बाघ समय पर आ गया और उसे बचा लिया। लेकिन बाघ ये नहीं जानता था कि एक कुत्ता उस खिलौने की गंध सूंघते सूंघते वहाँ तक पहुँच गया था और तुरंत अपनी छोटी मालकिन का खिलौना पहचान लिया और अपनी तेज सूंघने की क्षमता से वो सीधा अन्ना तक पहुँच गया। अपना प्यारा खिलौना देखकर अन्ना उसे गले लगाकर खेलने लगी। कुत्ता अब अपनी छोटी मालकिन की रक्षा करने लगा। तभी ऊपर से बाघ को कुछ अजीब महसूस हुआ। कुत्ते ने बाघ को देखा, लेकिन वो डरा नहीं। दोनों एक दूसरे को परख रहे थे। जब बाघ ने अन्ना को देखा तो वो पहले से कहीं ज्यादा खुश लग रही थी। बाघ ने अपने नुकीले दांत वापस छुपा ली और चुपचाप अन्ना और कुत्ते को पहाड़ के नीचे जाते देखता रहा। वो एक और कदम आगे बढ़ाने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया। आखिरकार वो मुड़ गया और वापस पहाड़ की चोटी पर चला गया। चुपचाप अन्ना को जाते हुए देखता रहा, क्योंकि अब वो जानता था कि अन्ना उसकी नहीं रही।